हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज पार्ट नंबर 5, है ना। आई होप आपने पार्ट नंबर 3 और 4 बहुत एंजॉय किया होगा। और वेक्टर है ही ऐसी चीज़ जिसे बहुत एंजॉय करता है इंसान, मज़ा आता है वेक्टर। अगर आपको आता हो तो वेक्टर में बहुत मज़ा आएगा। अब तक के जितने भी आपने पार्ट देखे, हमने एडिशन तो किया वेक्टर का, बट ग्राफिकली किया। ग्राफिकली करने का मतलब उसकी फील लाना था, बस, और कुछ भी नहीं। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकली करेंगे। अब हम उसको प्रूव करेंगे, निकालेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हमने जो ग्राफिकली चीज़ों को देखा है ना, उसे वहाँ पे वैलिडेट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह ये ग्राफिकली चीज़ों से रिलेटेड है ना। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट आपको बता दूँ, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो फिगर को बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा हम पहले तो क्या करते हैं, दिस इज वेक्टर ए फॉर अस एंड दिस इज समथिंग, दिस इज वेक्टर बी, यू कैन से। अब हम इसको वेक्टर बी बना देते हैं यहाँ से, दिस इज वेक्टर बी। ओके, सो दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करके दिखाता हूँ। थोड़ा कलर पेन यूज़ करते हैं, थोड़ा दिखेगा अच्छे से। वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। सो दिस इज कंप्लीट पैरेललोग्राम, है ना। और इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट, यहाँ क्या लिखा है, बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बोथ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, है ना, and their tails coinciding, this is the tail coinciding as shown, then the diagonal drawn from the intersection of the two vectors, this is the point of intersection and diagonal, you have to draw a diagonal, this is the diagonal, and this diagonal R represents vector A plus vector B. So this is the angle between the two vectors theta, and let alpha be the angle of the resultant with respect to vector A. Okay, so मैं कुछ चीज़ें लिख दूंगा कि let two vectors be vector A and vector B and theta be the angle between two vectors, theta be the angle between two vectors, और साथ ही साथ we can say alpha is the direction of vector R with vector A. This is R vector A. Okay, this is R vector A. If it is vector A, then this is also vector A, and if it is vector B, then this is also vector B. Okay, so this length is एक्चुअली ये जो लेंथ है, ये B की लेंथ रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ A की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी वही चीज़ है ना। थोड़ा एक्चुअली पता है कि क्या है, कॉन्सेप्ट से इतना है कि हमें इस रिजल्टेंट को बनाना है हाइपोटेनस बनाना है। कैसे बनाएंगे सर हाइपोटेनस बनाना है तो फिर भाई परपेंडिकुलर एंगल चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ से इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे आगे की तरफ, और यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, ओहो कहाँ जा रही है परपेंडिकुलर, चलो कोई नहीं वापस आ जाएगी। अरे 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 मानती नहीं कभी कभी, चलो थोड़ा सा टेढ़ा है रफली, बट एक्सेप्ट इट एज अ परपेंडिकुलर, है ना। सो दिस इज अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन वी डिड, दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, एंड अगर अब हम कुछ नाम दे दें, इसको नामकरण कर लें इसका, सो ओ व्हाट टू से, इसको हम लिख देते हैं PQRS, या फिर इसको मैं O नहीं देता, PQRS दे देता हूँ, ऐसा अच्छा लगे ना, PQRS, है ना। तो पहली बात, ये अगर वेक्टर A है ना, इसको थोड़ा सा फैंसी आइटम है, इसको उठा के अंदर रख देते हैं, ये वेक्टर A है। तो ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये इसके मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ A के बराबर है। वैसे ये अगर वेक्टर B है तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो है, ये इसके मैग्नीट्यूड यानी लेंथ को हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आर वेक्टर A, दिस इज आर वेक्टर B, सॉरी, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये लंबाई B है तो ये लंबाई भी B है, और अगर ये लंबाई A है तो ये लंबाई भी A है। और अगर देखा जाए ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अब आप एक सिंपल चीज़ कह सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम दें इसको, SQR,
एस क्यू आर, एस क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एस क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एस क्यू आर। तो एस आर का स्क्वायर, एस आर इज हाइपोटिनस, एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू का स्क्वायर, एस क्यू का स्क्वायर, एस क्यू का स्क्वायर, एस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बस इतनी सिंपल सी बात है। बट वॉट अबाउट एस आर? एस आर इज नथिंग बट आर, आर इज जस्ट सिंपल लेंथ, लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट यू कैन से, है ना। मैं इसको भी थोड़ा इधर बना देता हूं, दिस कंप्लीट लेंथ इज आर, ओके, एंड दिस आर, एस आर इज नथिंग बट आर, एंड एस क्यू इज इक्वल टू एस पी प्लस पी क्यू, है ना। एस क्यू इज एस पी प्लस पी क्यू। पर अब कैसा है, एस पी तो पता है ए है, पर पी क्यू नहीं जानते, और क्यू आर भी जानना पड़ेगा हमें, और हमारे पास ए और बी के टर्म्स में ही सारा कुछ चाहिए हमें, और थीटा के टर्म्स में चाहिए हमें। इसको और इसको ए बी के टर्म्स में लिखना आना चाहिए हमें, इसको और इसको ए बी के टर्म्स में लिखना आना चाहिए हमें। बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे होता है ना। तो वी कैन से फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करते हैं। तो ये जो Q है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इस पे अपनी कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। अब अगर देखोगे तो इस थीटा के हिसाब से ये वाली एडजेसेंट साइड है और थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड है। तो PQ इज एडजेसेंट टू थीटा एंड QR इज अपोजिट टू theta, adjacent to theta, PQ is adjacent to theta and QR is opposite to theta. So therefore cos theta adjacent upon hypotenuse, ये वाली लंबाई तो B होगी, hypotenuse हमें पता है, this is nothing but B, this is our vector B, so this length is B, hypotenuse की लेंथ हमें पता है, इस PQR ट्राइंगल पे hypotenuse की लेंथ पता है B है, और इसकी एडजेसेंट हमें PQ निकालनी है। तो cos theta is what? It is PQ upon B। भाई ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, फिर इसके बाद sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज QR अपॉन हाइपोटेनस। वेरी सिंपल। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, देयरफॉर अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा PQ इज नथिंग बट B cos थीटा, PQ इज नथिंग बट B cos थीटा। यू कैन राइट इट हियर, it is B cos theta, this length is B cos theta. And what about PR? Also PR, sorry not PR, it is QR. Also QR is equal to QR को कैसे लिख सकते हो? QR is opposite side to sin theta. Sin theta is opposite, that is QR upon hypotenuse is B, which implies that what is QR? It is B sin theta. QR is B sin theta. QR भी मिल गया, QR भी मिल गया, QR भी मिल गया हमें, ये वाला SP PQ भी मिल गया हमें, ठीक है। SP की वैल्यू तो हमें पता है A है। सो देयरफॉर लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, व्हाट यू विल गेट, 1 के अंदर SR का स्क्वायर, SR की वैल्यू है R यानी R का स्क्वायर, SQ का मतलब SP प्लस PQ, SP प्लस PQ का स्क्वायर, है ना, प्लस आपके पास है QR का स्क्वायर। तो इतनी टर्म आ गई आपके पास। बट SP जो है वो A है, तो लिख देते हैं यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू SP की जगह लिख देंगे A का स्क्वायर, A प्लस PQ कितना है, PQ यानी है B cos थीटा, ये पूरी टर्म का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस QR यानी कितना है B sin थीटा का भी स्क्वायर। ये लो, इतनी तो आ गई हमारे पास चीज़ें। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। हम इसका फॉर्मूला अच्छा थोड़ा सा अरेंज करना चाहते हैं। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर यानी सेकेंड वाले का स्क्वायर यानी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप इसको और थोड़ा अरेंज करते हो तो ये बन जाएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 1।
Finally, you can write it as r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the formula for resultant between resultant, magnitude of resultant between any two vector. अब ये a और b यहाँ vectors नहीं है, they are just magnitudes. a represent magnitude of a, b represent magnitude of b, r represents magnitude of r. सिर्फ magnitudes डालने हैं आपको, सिर्फ magnitudes डालने हैं. So अब यहां से आप देखोगे, अगर यहां पे एक बात सोचोगे अगर, तो अब हम पहले इसको फोर्थ को यहां पे पहले लिख लेते हैं. अबो equation 4 gives the resultant, gives the magnitude of resultant of two vectors, दोनों के ही resultant का magnitude देता है वो, ठीक है, which depends on theta, that is angle between two vectors, which depends on theta, that is angle between two vectors. याद करो, अभी पिछले वीडियो में ही ये सारी कथा बताई है कि जो रिजल्टेंट है वो थीटा दोनों एंगल्स, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के बीच के ऊपर डिपेंड करता है. आर मैक्स पैरेलल वाला आर मैक्स, अपोजिट वाला आर मिनिमम. यानी थीटा 0 हो गया तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, थीटा अपोजिट 180 हो गया तो मिनिमम होगा. सारी रिजल्टेंट की वैल्यू 0 और 180 के बीच में ही होगी. ये सारी बातें अभी ग्राफ में बताई है आपको, काफ़ी सारी बातें बताई है, ठीक है. अभी पहले हम लोग इसको एनालाइज करने से पहले एक काम करते हैं, इसकी एनालिसिस को डिटेल में समझने से पहले एक काम करते हैं, इसका अल्फा भी निकाल लेते हैं, यानी डायरेक्शन. ये तो मैग्नीट्यूड आ गया है ना. अब हम एक और चीज़ करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अल्फा निकालना है हमें. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी अल्फा, सिंपल है. अब आप देखें इन ट्राइंगल, अगेन SQR, अगेन इन ट्राइंगल SQR, तो आप SQR में देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर आप सीधे लगा दें tan अल्फा. tan अल्फा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट इज व्हाट, इट इज QR एंड एडजेसेंट इज व्हाट, इट इज SQ. QR upon SQ. QR, this is opposite and this is complete side is adjacent, that is SQ. Okay, so what is QR? QR is nothing but अभी हमने निकाला था, देखो, that is B sin theta. It is B sin theta upon SQ. SQ is SP plus PQ. SQ is nothing but SP plus PQ. अभी लिखा था, but what is SP? SP plus PQ is A plus B cos theta. A plus B cos theta. So alpha is finally tan inverse of B sin theta upon A plus B cos theta. Here alpha, it is the direction of R with respect to vector A, यानी ये A के साथ है. This is with respect to A. So these are the formulae through which you can directly calculate R. If you have given A, magnitude of A, magnitude of B, 2AB cos theta, theta दिया है, you can directly calculate R. This is very important. अब मैं कुछ वो सारी बातें, ये आपने I think लिख लिया होगा, अब मैं वो थीटा की बातें जो हैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि थीटा वाली जो सिचुएशंस थी, थीटा 180, थीटा 0, ग्राफिकली जो मैंने बताया था उसे मैं थोड़ा प्रूव कर दूंगा. आज फिर इतना ही होगा. इसके बाद की जो कथा है, इसके बाद की कथा को हम अगली वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे. बहुत मज़ा आएगा. बहुत अच्छे से आज के तीनों वीडियो देख के आना, आपको बहुत मज़ा आएगा. बट अभी कंक्लूड करना बाकी है ना. तो यहाँ लिखते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना. तो यहाँ हम लिखते हैं इफ़ थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे हमने वहाँ बताया भी था आपको. तो यहाँ थीटा को 0 रख दोगे, सो आर विल बी अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज़ 1। तो ये क्या बनता है, देखो ये बनता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ये। तो रूट के अंदर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब रूट के अंदर आएगा तो r विल बी a प्लस बी। देखो याद करो, मैंने बताया था डायरेक्ट ऐड करना है, वही चीज़ आ रही है बिल्कुल। दूसरी चीज़, इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री, आप 180 लगा दो। दिस इज़ a, दिस इज़ छोटा बड़ा हो रहा है, इसको बड़ा इसको छोटा, ठीक है। दिस इज़ a, दिस इज़ b, एंगल इज़ 180 डिग्री, कोई आपत्ति नहीं है। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। एक और बात बता दूं यार, ये वेक्टर तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देगा, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा साथ देगा, इसको भूलो मत, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस 180 इज़ -1। कल बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर। सो एक तरह से मैं इसको लिख देता हूँ आर मैक्स भी, और मैं इसको लिखता हूँ आर मिनिमम। आर मिनिमम आएगा ही आएगा। तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ, आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा थोड़ी आएगा अब। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज आर मिनिमम, दैट इज नथिंग बट a माइनस बी का मॉड, ये आर मिनिमम है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं, आई होप ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसके बाद इफ द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर। इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कितना समय बचा है हमारे पास? कैमरा बॉय सुस्त है आज हमारा, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज 90 डिग्री, देन दिस आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2iab कॉस 90, कॉस 90 इज 0। सो वो पूरी टर्म गायब हो जाएगी। तो आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यही है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर will always lie between R max and R min for different values of theta, for different values of थीटा। तो यहाँ से हम जो है इसके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं, है ना। अब ये जो है हमारे पास में जो रिजल्टेंट है या उसका जो एंगल है, उस पर हमने सारी चर्चा कर ली है। ये हमारे पास एनालिटिकली इसका प्रूफ भी आ गया है कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जो है वो देना चाहूँगा, जो हम कल डिस्कस भी करेंगे। एक नहीं दो दे देता हूँ, ठीक है, और कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को यूज़ करना है आपको, बिल्कुल कुछ भी नया यूज़ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड f, two forces are of equal magnitude f, find their resultant if angle between them are, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, थीटा इक्वल टू 0, सेकेंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थर्ड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, फोर्थ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फिफ्थ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, सिक्स्थ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द रिजल्टेंट्स, also compare the resultants,
ठीक है, अब आई होप ये आपने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, कल इसको डिस्कस करेंगे। कल के लिए आगे बढ़ने के लिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बातें करेंगे। फिर और भी कुछ चीज़ें हैं वो बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ A is equal to 10 units and B equals to 25 units, ठीक है, represents same physical quantity, ठीक है, then find angle between them if first R1 is equal to 12, R2 is equal to 20, R1 is equal to 27 and R3 is equal to 32 and R4 is equal to 30। इनके लिए एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से करके आना और ये 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके आना। आगे की चीज़ जो है कल पढ़ेंगे, बहुत सारा कुछ है आगे पढ़ने के लिए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दीज 3 पार्ट्स टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। बट सब्सक्राइब, like and share as much as you can. We are working hard for you every minute, every second. Okay, thank you very much and goodbye for now. Okay, chalo.